वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं हम सीवी के हवाले से, इंटरव्यूज़ के हवाले से, क्योंकि बहुत से बच्चे सोचते हैं कि जनाब आगे हमने जाना तो है, मुलाजमत करनी है, नौकरी भी करनी है, लेकिन उसके लिए सीवी कैसे बनाएं। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको सीवी नहीं बनानी आती, इवन दो कि वो अपना ऑनर्स भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर भी उन्हें सीवी नहीं बनानी आती है। वो किसी के पीछे भाग रहे हैं, किसी के पीछे भाग रहे हैं, या फिर टेम्पलेट्स हमें इस तरह की इंटरनेट में मिल जाती हैं कि हम उसमें अपना डाटा ऐड ऑन करते हैं और वही चीज़ें जो है ना हम आगे भेज देते हैं, जो कि मुझे लगता है कि इंतहाई गलत है। आपको अपनी सीवी ख़ुद बनानी चाहिए, उसमें ऐसी स्पेसिफिकेशंस होती हैं जो कि आपको ख़ुद लिखनी चाहिए। आपको पता हो कि कोई सीवी पढ़कर आपसे पूछ ले कि इसमें ये चीज़ लिखी हुई है ये, और आपको पता ही ना हो कि वो आपने की है कि नहीं की है, तो वो बहुत ज़्यादा कह लें कि आपके लिए ख़तरनाक सिचुएशन हो सकती है। दूसरा ये कि इंटरव्यू जब आप देने जाते हैं तो उसके लिए क्या क्या प्रेपरेशंस आप कर सकते हैं, उससे पहले आपको कितना कॉन्फिडेंस लेवल अपना बूस्टअप करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि किस कंपनी में जा रहे हैं, उसके मुतालिक क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। ये सारा एक पैकेज है जिसके ऊपर हमने आज डिस्कशन करनी है। और इस पर बात करने के लिए अब्दुल रहमान, आपको पता है उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर वो बात करते हैं हमारे साथ और बड़ा अच्छा कह लें कि डिटेल में हमें बता के जाते हैं जो आपको भी बड़ा पसंद आता है। तो अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद है, करियर काउंसलर हैं, तो उनसे बात करते हैं। अब्दुल रहमान, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? थैंक यू वेरी मच मुनीबा फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अब्दुल रहमान, सीवी से स्टार्ट कर लेते हैं। सीवी बनाना कितना आसान है और कितना मुश्किल है? कुछ लोगों को मुश्किल लगता है तो वो नहीं बनाते हैं, कुछ लोगों को कहते हैं वो हमारे फिंगर टिप्स पे है, हम फौरी तौर पे बना लेते हैं। तो चले, आसान मुश्किल बात की बात है, किस तरह की होनी चाहिए? ये एक मेरे ख्याल से बड़ा ऑथेंटिक क्वेश्चन है कि किस तरह की होनी चाहिए हमारी सीवी। मेरे ख्याल से बहुत अहम बात है, और ये वो चीज़ है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बहुत आसान दिखाई देती हैं बज़ाहिर, और हम उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं ये सोचते हुए कि ये तो आसान है, हम कर लेंगे। हाँ। लेकिन जैसे ही आप उन चीज़ों से एक्सपोज होते हैं, यू एंटर दैट प्रेमिसेस, दैट एनवायरनमेंट, आप उस चीज़ से एक्सपोज होते हैं, तो आपको पता चलता है कि मेरी तो तैयारी नहीं है। अक्सर बहुत से लाइक बच्चे इम्तिहानात में बहुत आसान सवाल गलत कर देते हैं। उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने उस चीज़ की जो इम्पोर्टेंस है उसको ओवर कॉन्फिडेंट होते हुए ओवर रूल किया, एंड देन उनको वो प्रॉब्लम आ गई। सीवी एक सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है पोस्ट डिग्री, जब आप किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आप किसी भी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। अब देखिए, आपकी लाइफ एफएससी के बाद जब यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर होती है तो डायनामिक्स चेंज हो जाती है। अब आपका ताल्लुक आपके प्रोफेशनल करियर के साथ है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ है। अब आपने प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन करनी है उन चीज़ों की जो आप ओवर द कोर्स ऑफ योर एकेडमिक करियर आप वो चीज़ें सीखते हुए आए। सीवी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। सीवी आपका एक पहला इंटरेक्शन है अपने रिक्रूटर के साथ। देखिए, जब आप किसी से मिलते हैं, वो अक्सर कहावत हमने सुनी है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सो सीवी इज बेसिकली द फर्स्ट इंप्रेशन जो आपके रिक्रूटर के साथ होता है। और मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि बहुत सारे ममालिक के अंदर लोग ऐसे एक्सपर्ट्स हायर करते हैं कि जो आपकी राइटिंग को देख के हुए अंदाज़ा लगाते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी कैसी हो, आपने लिखा कैसे, आपने उस चीज़ को प्रेजेंट कैसे किया। सो आपकी सीवी से ही वो आपकी पर्सनालिटी एनालिसिस कर लेते हैं कि आइदर दिस पर्सन इज गोइंग टू बी अ गुड फिट और नॉट। एक बहरहाल एक परसेप्शन जरूर वो क्रिएट कर लेता है। अब सीवी होनी कैसी चाहिए? 60% ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज, जिसको हम MNCs कहते हैं, वो ATS सिस्टम यूज करती हैं, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। आप जब ऑनलाइन किसी भी बड़ी कंपनी के अंदर अप्लाई करते हैं, और फॉर्च्यून 500 कंपनीज जो दुनिया की टॉप 500 कंपनीज हैं, 98% जो है वो ATS सिस्टम्स यूज करती है। मैं इसकी इंपॉर्टेंस पे एम्फेसिस दे रहा हूँ कि बहरहाल जैसे जैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है, सो यही ऑटोमेशन जो है वो हमें तमाम तर कंपनीज के अंदर देखने को मिलती है। अब रिक्रूटर से मिलने से पहले आपकी सीवी ATS सिस्टम से गुजरती है। आपने एक ऑनलाइन पोर्टफोलियो के ऊपर, एक ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर आपने अप्लाई किया, आपने अपनी सीवी अपलोड की। वो जो ATS सिस्टम है वो सीवी को स्कैन करेगा, वो देखेगा कि इसके अंदर क्या वो एक्सपीरियंस मौजूद है जो हमारी रिक्वायरमेंट है, क्या वो कीवर्ड्स मौजूद हैं, क्या क्वालिफिकेशंस वो मौजूद हैं, क्या ये आइदर दिस पर्सन इज अ राइट फिट और नॉट। राइट फिट सीवी का एनालिसिस ATS कर देता है और रिक्रूटर को वो स्कोर देता है कि मेरी इवैल्यूएशन के मुताबिक इस सीवी का कितना स्कोर है। अ गुड सीवी शुड हैव अबव 80% स्कोर फ्रॉम ATS। अब सीवी दिखनी कैसी चाहिए? उसके अंदर ज्यादा ग्राफिक्स ऐड ना करें, लोगोज, आइकॉन्स, फोटोज
आप ऐड ना करें, सही है। उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर उनको आपकी तस्वीर चाहिए होगी तो वो कह देंगे कि सफ़ेद या नीले बैकग्राउंड के साथ एक एडिशनल तस्वीर जो है वो साथ अटैच कर दें। आपको सीवी पे अपनी तस्वीर लगाने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे ही आपको देखने के लिए, ठीक है, तो सीवी पर चेहरा दिखाने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। आप अपना नाम लिखें और जॉब पोजीशन जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो उसके साथ मेंशन कर दें। उसके बाद मुनीबा जो आपने सीवी बनानी है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के साथ होनी चाहिए। अच्छा, एक वर्ड होता है क्रोनोलॉजिकल, एक होता है रिवर्स क्रोनोलॉजिकल। यहाँ पर दोनों टर्म्स में एज अ सिनोनिम यूज करूंगा। फॉर एग्जांपल, द मोस्ट रीसेंट वन शुड कम ऑन द टॉप। सही है। उसके बाद सेकेंडरी, देन टर्शरी जॉब एक्सपीरियंस, एंड सेम गोज विद योर एजुकेशन एज वेल। मैंने अक्सर सीवीज देखी है, बच्चे शुरू करते हैं मैट्रिक फलाने स्कूल से, एफएससी फलानी जगह से, एंड देन द डिग्री। नो, योर लेटेस्ट डिग्री कम्स ऑन टॉप। सपोज कि अभी आपने जैसे अगर मैट्रिक का इम्तिहान दिया है, यहाँ पर बीएस किया है आपने, तो वो पहले होना चाहिए, उसके बाद इंटर होना चाहिए, फिर आपका मैट्रिक होना चाहिए। और बहरहाल आपको मैट्रिक ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। आपके बीएस ऑनर्स डिग्री होने का मतलब ये है कि आपने इंटर और मैट्रिक बहरहाल किया हुआ है। सो आई जस्ट वांट टू नो योर लेटेस्ट डिग्री। कोशिश करें कि अपनी मोस्ट लेटेस्ट डिग्री डालें। अगर आपका बीएस और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी की हुई है, अगर उन दोनों में डिफरेंस है, फॉर एग्जाम्पल आपका जो बीएस का डिग्री प्रोग्राम है वहां पर आपकी जो स्पेशलाइजेशन है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में है, और ग्रेजुएशन में जाकर के आप कुछ और चीज पढ़ते हैं, कोई डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिर वो लिखते हैं टू मेंशन टू डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस और नीशेस, तो वो चीज मेंशन करें। फॉन्ट्स को इतने स्टाइलिश फॉन्ट्स यूज करने की जरूरत नहीं है। और क्या बहुत ज्यादा पैराग्राफ्स लिखने चाहिए या पॉइंट्स में हमें चीजें लिखनी चाहिए? आपको पॉइंट्स में मेंशन करनी चाहिए प्रिसाइज तरीके से। आप वहां कहानी नहीं सुना रहे। देखिए, बेहतरीन सीवी जो होती है, आइदर इट इज वन पेजर जिसको हम रेज्यूमे कहते हैं, मैक्सिमम 2 पेजर, 2 सफात से ज्यादा आपकी सीवी होनी ही नहीं चाहिए। दथा नहीं होना चाहिए, दथा नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा नहीं है कि 5 पेजेस हैं जी, मेरा बहुत एक्सपीरियंस है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। इसका मतलब है आपको वो एक्सपीरियंस प्रेजेंट करना नहीं है। एग्जैक्टली। आप एरियल फॉन्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है, कैलिब्री फॉन्ट यूज कर सकते हैं, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट यूज कर सकते हैं। कोशिश करें इन 3 फॉन्ट्स के अलावा कोई और फॉन्ट इस्तेमाल आप ना करें। टेबल्स यूज ना करें। ठीक है। पेज का जो हेडर है, द टॉप सेक्शन जो कि एक सर्टेन लाइन से ऊपर है, एंड द फूटर जो एक बॉटम लाइन से नीचे है, उसके ऊपर कुछ ना लिखें क्योंकि एटीएस सिस्टम उस चीज को स्कैन ही नहीं करता। आपकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, जो जेडीज आपके जॉब एडवर्टीजमेंट में मेंशन की गई हैं, चाहे वो लिंक्डइन से आपने पढ़ी है, चाहे वो किसी न्यूज़पेपर में है, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू, बहरहाल जहां भी आपने पढ़ी है जेडी जरूर मेंशन होंगी। फॉर एग्जांपल, एक टर्मिनोलॉजी मेंशन की गई है स्किल्स के अंदर कि हमें जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्किल होनी चाहिए, आप में जो है वो कोडिंग की स्किल होनी चाहिए, आप में स्ट्रॉन्ग वर्बल कम्युनिकेशन की स्किल होनी चाहिए। तो जब आप अपना स्किल्स का सेक्शन लिखें तो उसमें वही टर्मिनोलॉजी यूज करें। आप लिखें स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, आप कहें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आप ऐसा ना लिखें मैनेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स, आप उसको एग्जैक्ट कीवर्ड दें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सो दैट वो जैसे ही सिस्टम उसको स्कैन करे तो दैट इज द राइट वर्ड के जो आपने उसको दिखाना था या आपने उसको फिल्टर आउट ना कर दे, वो आपको फिल्टर आउट ना कर दे। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और जब आप अपनी सीवी बना रहे होते हैं तो उसको रियलिस्टिक रखें, बिकॉज एटीएस से स्कैन होने के बाद बहरहाल वो आपके रिक्रूटर तक जाएगी और एक ह्यूमन हैंड और ह्यूमन आई से जरूर गुजरेगी, तो उसको आप रियलिस्टिक रखें। मैं आपको एक बड़ी मुज़क्का खेज एक वाक़या सुनाता हूँ कि एक सीवी, मैं एक इंटरव्यू कर रहा था और मैंने एक सीवी पढ़ी, उसके ऊपर एक खातून थी जो इंटरव्यू देने आई, तो उन्होंने बड़े अच्छे खुश लिबास थी वो, उन्होंने लिखा हुआ था कि जी स्काई डाइविंग मेरी हॉबी है। तो जब वो आकर बैठी इंटरव्यू के अंदर तो मैंने उनसे पूछा कि स्काई डाइविंग क्या होती है। शी सेड कि सर ये आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? मैंने कहा मोहतरमा आपकी सीवी में आपकी हॉबीज के अंदर स्काई डाइविंग लिखा। तो उन्होंने किसी कंप्यूटर ऑपरेटर से सीवी बनाई और उसने वो ऑनलाइन डाउनलोड करने के बाद उनका नाम ऊपर चेंज किया। इसलिए मैं गई थी कि बहुत से फॉर्मेट हमें मिल जाते हैं ना ऑनलाइन, तो हम उसी के ऊपर बिल्कुल, तो ये हमाकत ना करें, बिकॉज आपकी जिंदगी डिसाइड होने जा रही है। देखिए आपका ग्रोथ फैक्टर शुरू होने वाला है, आप प्रोफेशनल लाइफ के साथ। और फिर बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि जी वो सिफारिश की बेस पर दूसरे लोगों को काम मिल गया, you were not able to present yourself right। आप खुद को, सबसे ज्यादा जो बच्चे जिस इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर, हम बाद में इंटरव्यू पे भी आते हैं, तो हम जो सवाल फेल करते हैं, जिस सवाल का जवाब गलत होता है, दैट इज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप अपने बारे में नहीं बता पाते कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से हूँ, मेरी क्या बिलोंगिंग है, मेरे इंटरेस्ट क्या है, हाउ आई एम राइट फिट फॉर द जॉब, आप नहीं एक्सप्लेन कर पाते खुद को।
सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, और बहुत सारे बच्चों को हम गाइड करते भी रहते हैं, और आपके प्रोग्राम के तवज्जो से भी अगर किसी को इस हवाले से पर्सनलाइज्ड गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी तो वी वुड लव टू डू दैट। हमें इसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम इस चीज़ को समझते हैं कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वी आर मोर देन हैप्पी टू। और आजकल वैसे भी टाइम है ना, बच्चों ने जाना भी है, फिर बच्चे यूनिवर्सिटी भी ढूंढ रहे हैं, उसके बाद उन्होंने सोचना है कि हमने क्या करना है, तो वो सारी चीज़ें आप ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपकी पर्सनालिटी को और आपके करियर को बूस्ट करती हैं। इन चीज़ों से बहुत कह लें कि असर होता है जब आप जा रहे होते हो। तो इंटरव्यूज़ के लिए हम नेक्स्ट सेशन रखेंगे कि आपको इंटरव्यू किस तरह देना है, उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है, पहले क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तैयारी किस तरह करनी है, उस पर भी अब्दुल रहमान से आपकी मुलाकात कराएंगे अगले सेशन में। अभी के लिए अब्दुल रहमान, थैंक यू सो मच कि आप आए और सीवी पे बात की है हमने कि किस तरह सीवी बनानी चाहिए, इंप्रेसिव सीवी किस तरह की होनी चाहिए। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।